मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, और मूसा कौन है? पैगंबर हैं। कौन है? पैगंबर हैं। और कुर्बान जाओ, और मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, ये मूसा कौन है? पैगंबर हैं। अच्छा, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। और सुनो सुनो, ऐसे पैगंबर हैं, इतने लाडले पैगंबर, कुर्बान जाओ, मलकुल मौत आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या करने आए हो? बोला आपका रूह निकालने आए हैं। मारा एक तमाचा, एक आंखें उड़ा दिया। जा, ओ मलकुल मौत लौट कर गए कि या अल्लाह, तेरे पैगंबर ने, तेरे बंदे मूसा ने ओ मुझे तमाचा मारा, मेरी आंख गड़बड़ हो गई। और मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे फरिश्ते, तुमने क्या कहा मूसा से? क्या कहा? बोला क्या कहा? मैं कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं, आपके जिस्म से रूह निकालने आया हूं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कहा कि मूसा से कहो एक जानवर के ऊपर में हाथ रखे, हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र उसकी होगी। जा, और वरना कहना अल्लाह मुश्ताक है, मिलना चाहता है। ओ अल्लाह के फरिश्ते आए, आपने कहा कि अल्लाह का ये पैगाम, एक जानवर के ऊपर में आप अपनी हथेली रखे, जितने बाल आएंगे उतने साल की उम्र मिल जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने बाल आएंगे उतनी उम्र मिल जाएगी, उतने साल की उम्र। उसके बाद फिर? बोला उसके बाद फिर मौत है। उसके बाद फिर मौत है। और कुर्बान जाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह से मिलने जाते थे, बातचीत होती थी। तो अल्लाह ने कहा मूसा बात बात में कर लेंगे, ऐसा करो मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया, और सुनो जाओ उसकी अपने हाथों से गुस्ल देना, जनाजे की नमाज पढ़ना। अच्छा देखो, बस्ती में ऐलान कर देना, जिसका सबसे ज्यादा गुनाह हो वो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, हम उसके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। ऐलान कर देना बस्ती में, मोहल्ले में ऐलान कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम भागे, वो बस्ती पहुंचे, पूछा कि भाई ये फला नाम का आदमी कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बस्ती वालों ने कहा कि उससे आपका क्या काम, वो तो गुनहगार है, खताकार है, ओ शराबी वो है। और कुर्बान जाओ, सारी बुराइयां उसके अंदर में हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया। कहाँ है? ढूंढो। वो बस्ती से बाहर निकले, देखा कि पड़ा हुआ है, इंतकाल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बस्ती वाले भी दौड़े। बस्ती वाले कह रहे ये गुनहगार है, ये शराबी है, ये खताकार है। और सुनो अल्लाह क्या कह रहा है? भाई अल्लाह क्या कहा? ये मेरा दोस्त है। क्या अल्लाह क्या कहा? अरे जोर से बोलो, अल्लाह क्या कहा? मेरा दोस्त है। अल्लाह कह रहा है मेरा दोस्त है। मूसा अपने हाथों से गुस्ल देना, मूसा जनाजे की नमाज पढ़ना, अपने हाथों से दफन करना। अब मूसा सुनो, मोहल्ले में ऐलान कर देना कि जिसका गुनाह सबसे ज्यादा है इसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, हम सबके गुनाहों को। अब बस्ती वाले कह रहे हैं कि अल्लाह के पैगंबर, इससे आपका क्या ताल्लुक, ये तो गुनहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मोहल्ले वालों, जिसको गुनाह मिटाना हो इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लो। अब देखिए, नमाज से फारिग हो गए और दफन भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया कि मौला, ये तेरे बंदे, तेरे मोहल्ले वाले, या अल्लाह तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये गुनहगार है, ये सियाकार है, ये खताकार है। मौला, बस्ती वाले कह रहे हैं ये गुनहगार है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है। और सुनो मेरे नौजवानों, सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि मूसा, ये बस्ती वाले जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूं मैं भी सच कह रहा हूं कि अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये गुनहगार था। मूसा सुनो, बस्ती वालों ने जब मोहल्ले से निकाला, ये बस्ती से बाहर निकला, दाएं देखा कोई नजर ना आया, बाएं देखा कोई नजर ना आया, आगे देखा कोई नजर ना आया, पीछे देखा कोई नजर ना आया। आसमान की तरफ नजर उठाया कि मौला, पैदा तूने किया है, मैं तो तुझे पूछता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। या अल्लाह, अगर मेरा गुनाह बड़ा है
तेरी रहमत छोटी है तो तू अजाब देकर मुझे जला दे। या अल्लाह अगर तेरी रहमत बड़ी है, मेरा गुनाह छोटा है, तो मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। ओ मूसा, अल्लाह कहता है कि मूसा मेरी इज्जत की कसम, ये बंदा सिर्फ अपनी बख्शिश की दुआ किया, अगर उस वक्त उसकी जबान से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बख्शिश की दुआ कर लेता, सारी दुनिया के मुसलमानों की मैं मगफिरत फरमा देता, ईमान वालों की गुनाहों को मैं माफ फरमा देता। ओ मेरा अल्लाह है, ओ मेरा अल्लाह है, उससे लो लगाओ, उससे जुड़ जाओ। बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। ये जो बॉडी दिया है ये उसी की दी हुई है, ये जो सीना चौड़ा है ये उसी की दी हुई है, बदन में जो खून दौड़ रहा है ये उसी का दिया हुआ है, बदन में जो ताकत है ये उसी की दी हुई है। ये खूबसूरत सा चेहरा उसने बनाया है, ये हाथ उसने बनाया है, ये पैर उसने बनाया है। जाओ जाओ हॉस्पिटल जाकर देखो, कितने नौजवान बेड पर पड़े हुए हैं और कुर्बान जब वो खड़ा नहीं हो सकता है, पता चला फालिज मार दिया है। कितने नौजवान ऐसे हैं मुंह के कैंसर में मुब्तला है, पता चला गुटखा तंबाकू खाता था, कैंसर डॉक्टरों ने 6 महीने का डेट दे दिया है, बिस्तर पे लेटा हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये पेशानी दी है, अल्लाह के सामने झुका दो, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मेरा अमल है सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला था। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, माफ करना शार तेरा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। मेरी माँ बहनों, गुनाह हो गया है, अल्लाह से तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुनो सुनो, फिर मौका नहीं मिलेगा, ना जाने कब कहां मौत आ जाए, किस वक्त आ जाए, कहना मुश्किल है। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह से माफी मांग लो और कुर्बान जाओ। और सुनो, बाप नाराज है, बाप नाराज है, बाप को मनाने जाओ, बात ही माफ करे दे, बाप थोड़ी देर के लिए मुंह घुमा लेगा। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बाप से बोलोगे बाप माफ करे दे, माँ से बोलोगे माँ माफ करे दे, थोड़ी देर के लिए माँ खुश हो जाएगी। सुनो, ओ मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, एक बार बोल तो सही, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरा अल्लाह कहता है मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे। अरे कितने लोग तैयार है, हाथ उठा इंशाअल्लाह। और सुनो, जमीन पर जब कोई गुनाह करता है, जमीन कहती अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, जमीन कहती है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फटूं, इसको अपने अंदर समेट लूं। जमीन फट सकती है ना भाई? अरे बोलो भाई, फट सकती है ना? अल्लाह कहता है सुनो, ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश, जमीन चुप हो गई।
अच्छा देखो, बंदा गुनाह किया, वो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरा हुक्म हो इसका सर कलम कर दूं, मेरा अल्लाह कहता मेरे फरिश्तों खामोश हो जाओ। पहाड़ कहता है अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं चढ़ जाऊं बस्ती को उलट दूं, मेरा अल्लाह कहता पहाड़ खामोश हो जाओ। मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। अरे सुभान अल्लाह बोले था, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कभी तो वो तौबा करेगा, मैं इस इंतजार में हूं कभी तो वो तौबा करेगा। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया, तू माफ कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। 30 रोजे हैं मेरी माँ बहनों सुनो। अच्छा रोजे कै घंटे का है, रोजा कै घंटे का है? अरे जल्दी बोलो भाई। 12 घंटा मान के चलो। लेकिन बहुत सारे नौजवान कहते कि हजरत क्या करें, भूख हमको बर्दाश्त नहीं होती है जिसके वजह से हम रोजा नहीं रख पाते हैं। 12 घंटा 13 घंटा हम कैसे भूखा रहें, इसलिए कि रमज़ान के अलावा और दिनों में हम हमेशा मेरा मुंह खबर चलते रहता है, ये फैक्ट्री में डालते रहते हैं। अब रमज़ान का महीना शुरू होगा, 12 घंटे 13 घंटे हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ये 12 घंटे कहाँ, 22 साल के बाद ये ठंडे का मौसम में ये रमज़ान का महीना आया है। कई साल के बाद बोलो जल्दी भाई। अच्छा देखो अभी 11 साल ठंडे ही का मौसम में रमज़ान का महीना आ जाएगा, 11 साल तक, फिर गर्मी का महीना आएगा। हम लोग दिन रात मिलाकर कई टाइम का खाना खाते हैं? अरे बोलो भाई। नाश्ता, दोपहर, रात का खाना। अच्छा कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम ज्यादा देर भूख नहीं रह सकते। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों ये बताओ, 12 घंटे का रोजा है, आपने सहरी खाया, सहरी खाते हैं ना, सहरी खा लिया, अब ये सहरी खा लिए, अब दोपहर का खाना खाना है, यही ना भाई। दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? 2 बजे। ये सहरी जो खाई, ये नाश्ता का काम किया, ये ढकेल के धक्का लेके 2 बजे तक जाएगा। अरे जाएगा ना भाई, बोलो भाई। अरे ये वहां तक जाएगा ना, काम करेगा ना। अब 2 बजे भूख लगी है, 2 बजे भूख लगी है, अब इफ्तारी का टाइम है 6 बजे, अब 2 से 6 को पकड़ना है, क्या घंटा है? तो 4 घंटा भूखा नहीं रह सकते भाई, 4 घंटा भूखा नहीं रह सकते। ओ मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये ऐसा अमल है अल्लाह अपने हाथों से देगा, इसका इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह फरिश्तों से इसकी नेकियां दिलवाएगा। और कुर्बान जाओ, सदका करो, ज़कात करो, जितने सारे अमल करोगे अल्लाह इसका इनाम फरिश्तों से दिलाएगा। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजा रखो, इसका इनाम मैं अपने हाथों से दूंगा। वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा जिसको इनाम अल्लाह अपने हाथों से दे। यहां MP साहब अगर किसी को इनाम दे दे तो खुश होता है ना भाई? अरे बोलो भाई कि मोग इनाम दिले के दिल को, बोले MP साहब अपना हाथों तो इनाम दिले। अल्लाह। बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब अगर आपको इनाम दे दे, आप वीडियो बनाइएगा और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छोड़िएगा कि मेरे हाथों में चीफ मिनिस्टर बिहार का नीतीश कुमार ने इनाम दिया है। और कुर्बान जाओ, अगर प्रधानमंत्री दे दे तो फिर आप तो बेहोश हो जाइएगा।
के दिले? बोले कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हमारे हाथों में इनाम दिया है। ओ मुसलमानों, वो नौजवानों, वो कौन है बादशाह? नहीं, सारे बादशाहों का बादशाह खालिक कायनात है। वो मेरा अल्लाह कहता है कि रोजेदारों को मैं उनके रोजे की वजह से इनाम दूंगा, वो भी अपने हाथों से, फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, मेरा बंदा इधर आओ, अल्लाह अपने हाथों से देगा। अच्छा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। क्या दरवाजे हैं? उनमें एक दरवाजा अर्रय्यान है। अर्रय्यान किसके लिए है? रोजेदारों के लिए है। मेरी माँ बहनों सुनो, रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा कहाँ है रोजेदार लोग? अच्छा देखिएगा, ये अमल नमाज में, ए बाबू ए नमाज में रियाकारी हो सकती है, यानी दिखावा नमाज में हो सकती है। हो सकती है भाई, दिखावा नमाज में हो सकती है। और लेकिन कुर्बान जाओ, सदका ज़कात में दिखावा है, हो सकता है। हज करेंगे, दिखावा हो सकता है। लेकिन रोज़ा ही एक अमल है जिसमें कोई दिखावा नहीं है। कैसे? अब हम रोज़ा हैं, हमको कोई पकड़ पाएगा, हम वजू बनाने के लिए बैठे, वजू बनाने के लिए बैठे, कुल्ली के लिए पानी लिए मुंह में, कोई पकड़ पाएगा? अरे बोलो भाई, कोई जान पाएगा? लेकिन कौन जानता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। ऐसा अमल है रोजा। और कुर्बान जाओ, अच्छा देखो, रोजे से है, प्यास लग रही है, अब पानी पीने कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, बगल में नदी है, बोला बच नी उस होई गतर खोरे और डुबकी लगा देगा, बस अंदर अंदर पी के निकल गया, कोई देखेगा? ये जो अमल है रोजा का, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। आगे अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, परहेजगार हो जाओ, तकवा वाले बन जाओ और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं छोड़ो, रोजा नहीं छोड़ेगे। ओ मेरा बच्चा नौजवान, रोजा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, कुछ नौजवानों की शिकायत है कि हजरत हम जिम खटते हैं। जिम? अरे जिम बोलो भाई, अरे जिम होता है कि नहीं होता? जिम क्या है? बॉडी बनाने का। अच्छा, ये बॉडी बनाए किसको दिखाएगा? हम सब समझ रहे हैं, तुम बॉडी बना के किसको दिखाता है? और कुर्बान जाओ, वर्जिश करो, अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम करो, जिम खटो, वर्जिश बनाओ। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, रोजा रखने से सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो सुनो, जो रोजा रखेगा वो तंदुरुस्त हो जाएगा। जो रोजा रखेगा वो क्या हो जाएगा? तंदुरुस्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ईद की नमाज उसके लिए है, ईद की खुशियां उसके लिए है जिसने रोजा रखा है। और कुर्बान जाओ। अच्छा, साथ ही साथ ये बड़ा रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, और कुर्बान जाओ नेकियों को लूटने वाला महीना है। नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा माँ बहनों, हमारी माँ बहनें करती क्या है कि जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ेगी किचन में घुस जाएगी, किचन में घुस जाती है। है एटा चनार घुमनी, ये पकौड़ा, ये कचड़ी, ये फला, पता ये चला कि जोहर से लेके अजान, इफ्तारी का, मगरिब का अजान हो गया, ये किचने में घुसी है। या अल्लाह, ना दुआ मांगी बेचारी, ना असर पढ़ी, पता ये चला कि मुन्नार बाप तारी बहुत खा, मुन्नार बाप तारी खा, तो नमाज तो पढ़ो अल्लाह की बंदी। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, इफ्तारी से पहले आधा घंटा पहले जे बनाना से बना ले, वहार बाद मसल्ला बिछे, अल्लाह बारगाते दुआ करो, अल्लाह बारगाते दुआ करो। सुनो, रमजान में 2 वक्त दुआ रद्द नहीं होती, इफ्तारी से पहले और सुनो और उनके बाद सहरी के वक्त दुआ मांगो, अल्लाह तौफीक दे, दुआ मांगो। इफ्तारी के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोग इफ्तारी
के चक्कर में मगरिब की नमाज की जमात छोड़ देता है। बोलो बात सही कि गलत? बोलो भाई। भाई भाई इफ्तारी करो। इफ्तारी करने का मतलब यह कि मुख्तसर इफ्तारी करो। खजूर खा लिए, कुछ खल खा लिए, एक गिलास पानी पी लिए, चलो अजान हो गई है, जमात में पहले मगरिब की नमाज पढ़ो। मगरिब की नमाज पढ़ लिए, पेट नहीं भरा है तो वहां से आओ, फिर इफ्तारी खाते रहो। अच्छा, ज्यादा इफ्तारी नहीं करना है। इफ्तारी ज्यादा नहीं करना, नुकसान होगा। पकी हुई तली हुई चीजें ज्यादा मत खाना, ये नुकसान करेगा। और कुर्बान जाओ, अभी इशा की नमाज पढ़नी है, 20 रकात तरावी पढ़नी है, इसलिए इसको हल्का रखना है। इसको, अरे बोलो भाई, आप मान गए 10 गो सिंघारा, 15 गो कचौरी, आ घुमनी मुरही चूड़ा सब ठूसे हुए हो, आ 10 गिलास पानी, ये तरावी में उठेगा बैठेगा? ये तो मस्जिद में उलट जाएगा। बोले मोर से नहीं उठा जा रहा, तो उठा कहां से जाएगा? तुमने पेट को भारी कर लिया। मुख्तसर खाना हो। एक बात याद रखना, भूखा रहने से आदमी मरता नहीं है, ज्यादा खाने से आदमी मरता। इसलिए मेरे बच्चों, कम खाओ, खाना कम खाया करो, खाने पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हिस्सा खाना के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए रखो, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। यहां बाज लोग तीनों हिस्सा फुल, पानी कहां आएगा? बोलो यहां। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे, पाबंदी के साथ हटाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 काम, आपके लिए 4 काम इंशाअल्लाह। वो कौन से 4 काम है मैं बताऊंगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये रमजान का महीना आ रहा है। एक बात याद रखो, नमाजों की पाबंदी हो, नमाज कभी मत छोड़ना। नमाज काम छूटे छोड़ देना, बाद में काम कर लेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, तिजारत करते हो, दुकान में ग्राहक आया है, नमाज का टाइम देख रहे हो कि अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, ग्राहक को बोलिए बैठ जाइए, पहले हमको नमाज पढ़ लेने दिए। मस्जिद करीब है, मस्जिद जाओ, मस्जिद करीब नहीं है, दुकान में नमाज पढ़ लो। और काश्तकार हैं, आप किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बस्ती से खेत दूर है, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, नमाज का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वजू बनाओ, नमाज पढ़ लो। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? बोले कौन दिन छे? मंगल छे। बोला नहीं, मी खाली जुमा पढ़ोई, जुमा पढ़ोई तो ये फजर जोहर असर मगरब इशा के पढ़बे? बोले मोर बा पढ़ो। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तक जुमा पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाज से दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, अपने गुनाहों से पहले तौबा करो। 3 मरतबा बोलो अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो भाई, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। गुनाहों के करीब मत जाना, गुनाहों से बचना। शैतान वरगलाए, अगर कभी वरगला दे, शैतान परेशान कर दे, गुनाह कर बैठो, फौरन तौबा कर लेना, फौरन तौबा कर लेना। या अल्लाह शैतान ने मुझे बहका दिया है, या अल्लाह मैं जानता हूं तू देख रहा है, या अल्लाह शैतान ने गुनाह करवा दिया, मैं गुनाह कर बैठा,
या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ तू मुझे माफ़ कर दे, फ़ौरन तौबा कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही साथ रमज़ान के महीने में 5 टाइम की नमाज। अच्छा माशाअल्लाह, यहाँ की ज़िंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यही है ना भाई? अरे बोलो भाई, यहाँ की ज़िंदगी कितने दिनों की ज़िंदगी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। अरे बोलो भाई, वहाँ तक गाड़ी जाएगी? 150 साल। यहाँ तो 60-70 साल में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। बोलो बात सही कि नहीं? 60-70 साल में चारपाई जहाँ पकड़ा, ओ बेटा बोलेगा बेटा मोगनी कटिहार नहीं, चल बेटा डॉक्टर को देखा। बेटा कटिहार में ले गया, अगर प्राइवेट में भर्ती किया तब तो ठीक है, सरकारी में अगर भर्ती करा दिया वो डॉक्टर पहुंचा देगा, जा छुट्टी है गलत। और सुनो, कितनी वहां कितने दिन रहना है? वहां कितने दिन? 100 साल नहीं, वहां 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो यहां घर बना लिए, वहां घर बनाना है कि नहीं? अरे बोलो भाई, घर यहां जरूरी है, ज्यादा जरूरी है कि वहां घर ज्यादा जरूरी है? वहां बनाएंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो कितने लोग बनाएंगे वहां घर? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बस, मैं यही चाहता हूं आपके लिए। मैं 10 दुआ करूंगा। कितने दुआ करेंगे? ये ईदगाह का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह की तामीर और तोसी होनी है। 10,000 रुपए, माशाल्लाह। और सुनो, ओ ईदगाह की तामीर और तोसी होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाउंड्री करनी है। और सुनो, ईदगाह में 2 नमाजें पढ़ते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, यानी ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, 2 नमाजें पढ़ते हैं। मुसलमानों सुनो सुनो, ईदगाह बना के आप मर जाओगे, एक बात याद रखो, ओ मुसलमान साल में 2 नमाजें पढ़ेंगे और कुर्बान जाओ, मुसलमान सजदे करेंगे और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब हैं यहाँ, मुखिया साहब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मुखिया साहब क्या नाम है? चांद मोहम्मद भाषण। चांद मोहम्मद, क्या नाम है भाई? एक शेर सुने दो। अरे बोलो भाई। अच्छा क्या सुनिएगा? बंगला सुनिएगा, उर्दू सुनिएगा, भोजपुरी सुनिएगा कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अब ये शेर अभी सुना देंगे। एक शेर बचा है, एक शेर पढ़े, एक शेर बचा है ना। बस हम मुखिया साहब से पहले मुलाकात कर ले। पहली बार खड़ा हो रहा है। खड़ा हो रहा? हाँ, पहली बार लड़ेगा। हाँ, इलेक्शन लड़ेगा मुखिया का। अरे एमएलए का इलेक्शन लड़िए। हाँ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? 21,000 दे दिए इंशाल्लाह। ईदगाह बन रहा, 21,000 कर दो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा कर नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, ये मुखिया के प्रत्याशी हैं। अल्लाह इस नौजवान के जायज़ में मकासिद में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह इन्होंने 21,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह ओ ईदगाह के लिए ताउन किया। अल्लाह इस दान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। प्रथम जोन हो गलो माशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए माशाल्लाह। क्या नाम? जिला परिषद है माशाल्लाह, एक गुलजार जिला परिषद अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए गुलजार साहब ने दान किया। गुलजार आलम
गुलजार आलम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह गुलजार साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, अल्लाह ओहदे में, इज्जत में बरकत दे। अल्लाह गुलजार साहब के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होए गेलो, मुझे 5 आदमी चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई सखी यदि कि 10,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं आप, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हजरत अब आप सोच लीजिए। बिलाल कादरी साहब 5,000। ए बिलाल कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। है बिलाल साहब ने दिया है। बिलाल साहब कहाँ हैं? यहाँ बुलाइए ना, ये एक शेर सुना देंगे। चले गए हैं? जीता हुआ है। तो उसको तो जरूरी था बिलाल साहब, बिलाल कादरी साहब, काश आप यहाँ होते, आपसे मुसाफा करते, आपको मदीने का सैर कराते। अगर कहीं हैं हमारे मुखिया बिलाल साहब, एक